हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी के एक बड़े ऐलान के बारे में। जी हां दोस्तों, आज का दिन काफ़ी ज़्यादा दुखदाई रहा है छात्रों के लिहाज से देखा जाए तो। यूपी टीटी की प्राथमिक और जूनियर भर्ती की जो परीक्षा थी वो दोनों एक प्रारूपों में होनी थी, सुबह की पाली में और शाम की पाली में। लेकिन कुछ ऐसी विसंगतियां हुई, ऐसे खुराफाती तत्वों ने कुछ ऐसे अंजाम दिए कार्यों का, जिससे कि ये परीक्षा तत्काल प्रभाव से छात्र हित में रद्द करनी पड़ी। तो इसी के लिहाज से देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी का एक बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पर जनसभा के माध्यम से देखने के लिए मिल रहा है। तो सीधे ले चलते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी की। कि बीटीसी टीईटी का टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने पेपर लीक किया। हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो। किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे, उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे, या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की जो सुविधा उसके माध्यम से उन बच्चों को प्राप्त होगी। ये सुविधा तो, लेकिन जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो तो रहा। देखा दोस्तों किस प्रकार से सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है कि छात्रों को जो भी आवागमन की असुविधा हुई है उसके लिए परिवहन विभाग को इंस्ट्रक्ट किया गया है, और साथ ही साथ 1 महीने के अंदर शुचितापूर्ण और पारदर्शी तरीके से भर्ती परीक्षा को पुनः करवाया जाएगा। तो टीटी भले ही एक पात्रता परीक्षा हो, लेकिन ये पात्रता परीक्षा आगामी शिक्षक भर्तियों का रास्ता तय करती है, जिसमें कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती सहित तमाम परीक्षाएं आपको देखने के लिए मिलती। लेकिन सारे जो छात्रों के आशाएं हैं उन पर कुठाराघात हुआ है, और क्या कुछ यहाँ पर चूक रह गई जिसकी वजह से ये पेपर इतने बड़े पैमाने पर लीक हुआ। देर रात को ही ये पेपर लीक हो गया था। कल डबल लॉकर में सुरक्षित रखे गए थे पेपर, हर एक जनपदों में पहुंचाए गए। तो रात में ही ऐसा बताया जा रहा है कि पेपर लीक हो गया, और करोड़ों की यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश में डील देखने के लिए मिली। पेपर को एकदम से समझ लीजिए थोक के भाव बेचा गया, व्हाट्सएप के जरिए सॉल्व करवाया गया। इस पर एसटीएफ लगातार लोगों को गिरफ्तार कर रही है। अभी तक की सूचना के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 20-25 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। अब ये कितना बड़ा नेटवर्क है, कम से कम इस नेटवर्क को तह तक पूरी तरीके से खोजना चाहिए, और इनके खिलाफ हालांकि योगी जी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, और गैंगस्टर एक्ट के तहत अगर मुकदमा होता है तो बहुत ही ये खतरनाक माना जाता है, और इसमें बड़ी कठोर कार्रवाई और कठोर सजा का प्रावधान है। लेकिन इस पर जो है और गहन तरीके से जांच की आवश्यकता है। और भर्ती परीक्षा से खैर अभ्यर्थियों को नाराजगी तो बहुत है, आवागमन की भले ही असुविधा हुई है अभ्यर्थियों को, लेकिन यही कार्य योगी जी को पहले करना चाहिए। कोई भी उत्तर प्रदेश के अंदर परीक्षा हो तो छात्र इतना मेहनत करके परीक्षा देते हैं, और उसके लिए बेरोजगार छात्र हैं, उनके माता पिता अभिभावक भी बेरोजगार हैं, तो उनके आवागमन की खैर सुविधा होनी चाहिए। लेकिन ये पेपर कैंसिल होने के बाद ऐसी अनाउंसमेंट योगी जी के द्वारा की गई। यहाँ पर भी दोस्तों यहाँ देख सकते हैं दोषियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। दोषियों को चिन्हित कर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। यूपी टीटी का पेपर लीक करने वाले गिरोह को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए जा चुके हैं, और हमारे नौजवान बहनों भाइयों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी का ये फेसबुक पेज है, वहां से भी ये पोस्ट आई हुई है, और यूपी टेट के अभ्यर्थियों के साथ प्रदेश सरकार खड़ी है। 1 माह के अंदर पारदर्शी तरीके से पुनः परीक्षा आयोजित की जाएगी, और किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों ये तो
खैर सरकार अपना हिसाब से कर रही, लेकिन इसके लिए काफ़ी चाक चौबंद किए गए थे, लेकिन वो सब आखिरकार क्यों विफल रहे। इस पर दोषियों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो अधिकारी हैं, जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल अधिकारी हों, जहां से कर्मचारी हों, लीकेज हुआ पेपर कहीं से भी तो डबल लॉकर से ये गया होगा, किस प्रकार से आखिर इन मतलब जालसाजों के पास पहुंचा, तो इसकी गहन जांच और इसके कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और छात्रों में गहरी नाराजगी है इसको लेकर, वो कहीं ना कहीं विपक्ष को यहाँ पर नारेबाजी लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नाराज हैं हर एक अभ्यर्थी, और नाराजगी जायज़ भी है क्योंकि अभ्यर्थियों का काफ़ी ज़्यादा मानसिक शोषण यहाँ पर हुआ है। और एक तारतम्य होता है किसी पर भर्ती परीक्षा का, आप पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर होके जाएं और फिर पता लगे कड़ाके की सर्द में रात्रि में स्टेशन पर अभ्यर्थियों ने विश्राम किया, और फिर इसके बाद देखने के लिए मिला परीक्षा हाल में बैठे ही थे कि कुछ देर बाद से कि भाई पेपर लीक हो गया, सब अपने अपने घर जाओ, तो कितना बुरा लगता है। ये स्वयं में अपने आप में दुखदाई है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।